हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि बेबी के किक से किस तरह से आप पता कर पाएंगे कि आपके गर्भ में बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो हर महिला के मन में ये एक ना एक टाइम पे दिमाग में आता ही है कि क्या उसको बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। और ये हमें क्यों होने लगता है? जब हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं उस टाइम पे तो हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी बॉडी के साथ ही इतना कुछ चल रहा होता है। तो उस टाइम पे हमें वॉमिटिंग रहती है, नोजिया सी फीलिंग रहती है, जिसकी वजह से हमें माइंड में आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, मतलब चौथे से लेके छठवां महीना, वो आपका ऐसा टाइम होता है जिसमें आप बिल्कुल इंजॉय करते हैं। ना ही आपका टमी होता है, ना ही आपको नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल इंजॉय और नॉर्मल फील करते हैं। तो उस टाइम पे आपको लेकिन ये दिमाग में रहता है कि क्या मुझे बेटा होने वाला है या मुझे बेटी होने वाली है। तो आपको क्या जानना होता है कि किस तरह से आप पता चल पाए कि किक से आप लड़का होगा या लड़की होगी। क्योंकि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तब आपको किक भी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए आपके दिमाग में और आने लगता है और लोगों के परसेप्शंस भी होते हैं जो लोग हमारे मन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद हमें ये होने वाला है या शायद हमें वो होने वाला है। और जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, जिस समय आपका बेबी बम्प एकदम से निकल जाता है, तो लोगों की और एजम्पशंस होने लगती हैं कि शायद इन्हें बेबी बॉय होगा या इन्हें बेबी गर्ल कंसीव होगी। तो आज इन्हीं सब पे बात करेंगे कि बेबी किक से किस तरह से आप पता कर पाएंगे कि आपके पेट में आपका जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो इस चीज़ के लिए आज और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि लोगों की एजम्पशन मेरे लिए क्या है और मुझे क्या फील होता है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, या जैसे कि आपकी सास होंगी या माँ होंगी जिनको 2 से 3 बच्चे हुए हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जैसे ही आपको बेबी कंसीव हो जाता है, अगर आपको तीसरे तिमाही तक, मतलब तीसरे मंथ तक, अगर आपको हल्की हल्की किक महसूस होने लग रही है, हलचल सी बच्चे की महसूस हो रही है, तो समझ जाइए कि आपके पेट में बेटी है। कहा जाता है कि बेटियां जल्दी से आपको हलचल महसूस करा देती हैं। मूवमेंट उनकी जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही जल्दी होने लगती है, जिसकी वजह से वो तीसरे या चौथे महीने से ही चलने लगती हैं आपके पेट में। और वहीं अगर आपको बेबी बॉय है तो आपको मूवमेंट जो फील होगी वो 5th मंथ में होगी या फिर 6th मंथ के स्टार्टिंग तक हो जाएगी। तो लेट महसूस होती है अगर मूवमेंट तो बेबी बॉय होता है, और अगर बहुत जल्दी महसूस हो जाती है तो बेबी गर्ल होती है। तो ऐसी मान्यता हमारे बड़े लोगों की होती है। और कहा यह भी जाता है कि बच्चे की मूवमेंट अगर आपको राइट साइड पे दिख रही है तो बेबी बॉय होगा, और अगर बच्चे की मूवमेंट ज़्यादातर आपको लेफ्ट साइड पे दिख रही है तो बेबी गर्ल होगी। तो ये सारी मान्यताएं बड़े लोगों की होती है और इसी पे एजम्पशंस बड़े लोग लगा देते हैं और सबको एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। पर वहीं डॉक्टर्स का कहना होता है कि बच्चे की मूवमेंट जल्दी या लेट महसूस होना ये बच्चे के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। बच्चा आपका हेल्दी है या नहीं है, मदर ने अगर अच्छे से फूड खाया है, सब चीज़ें न्यूट्रिशन, सारे न्यूट्रिशंस प्रॉपर ले रही हैं, मेडिसिन ले रही हैं, तो बच्चे की हलचल जल्दी महसूस होने लगती है। और डॉक्टर्स का कहना ये भी होता है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा फैटी हैं, बहुत मोटी हैं, जिनका पेट अच्छा खासा निकला हुआ है, तो उनको कम फील होगा बच्चे की मूवमेंट। होता क्या है कि आपका जो फैट होता है पेट के पास वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आपको बच्चे की हलचल महसूस नहीं हो पाती है उतनी जितना एक पतले दुबले इंसान को महसूस होती है। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से कुछ लोगों को बच्चे की मूवमेंट लेट महसूस होती है। तो अब मैं बताऊंगी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मुझे क्या लग रहा है और सबकी एक्सपेक्टेशंस मुझसे क्या है। तो मुझे जो बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हुई वो था 5th मंथ के मिड से। मुझे 5th मंथ के मिड से बेबी की मूवमेंट हल्की सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कि आपके पेट में कोई बटरफ्लाई कर रही है, या फिर आपको हलचल सी महसूस होगी, गुदगुदी सी महसूस होगी। तो इसे समझ जाइएगा कि आपकी ये बेबी की मूवमेंट है। और मुझे ये मूवमेंट
एक दिन महसूस हुई, उसके बाद 5-6 दिन का गैप हुआ, उसके बाद फिर महसूस हुई और धीरे धीरे ये गैप कम होने लगा और बेबी की हलचल जो मूवमेंट थी वो किक्स में चेंज हो गई। तो इस टाइम पे मेरा 7th मंथ चल रहा है और इस टाइम पे मुझे अच्छा खासा बेबी की मूवमेंट महसूस होती है, अच्छा खासा किक महसूस होता है। हम बेबी से बात करते हैं। अगर बेबी एक्टिव नहीं होता है तो उस टाइम पे या तो आप चॉकलेट ले लीजिए, खा लीजिए। जैसे कहते हैं कि मीठा खाने से बच्चा एक्टिव हो जाता है और आपसे और मूवमेंट करने लगता है, या फिर आप उससे बात करिए। आप जितना बात करेंगे उतना ही बच्चा अच्छा एक्टिव रहेगा। वो आपके टमी में राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक पूरा घूमता रहता है। और बेबी का एक ये भी चीज़ है कि किस टाइम पे किस साइड बेबी मेरा किक ज़्यादा करता है या किस साइड पे ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादातर जो मेरा बेबी है वो नीचे पोर्शन में रहता है, मुझे नीचे महसूस होती है उसकी हलचल, और या तो राइट साइड पे होती है। जब मैं सोती हूँ, मैं राइट साइड करवट लेके सोती हूँ तो राइट साइड पे बच्चे की मूवमेंट आ जाती है, या फिर बच्चे की मूवमेंट मुझे नीचे दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि नीचे महसूस हो रहा है बच्चा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं इस वजह से कि बच्चा लेट आपका मूवमेंट कर रहा है और बच्चा राइट साइड भी कर रहा है, बच्चा नीचे है, तो इससे क्या हो रहा है कि शायद आपको लड़का हो। तो ये ऐसी एक्सपेक्टेशंस लोगों की होती हैं। बट लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं और दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ना ही मुझे फ़र्क पड़ता है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो आप ना तो डॉक्टर्स को गलत कह सकते हो, ना फिर आप कह सकते हो अपने बूढ़े बुजुर्ग को गलत, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी साइंटिफिक रीजंस होते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके पास अपना एक्सपीरियंस होता है। उनके एक्सपीरियंस बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा है, जिसके वजह से वो अपना एक्सपीरियंस अपनी ये बताते हैं। तो मैं किसी को भी गलत नहीं कहूँगी। आप बस वेट करिए, जब बेबी हो जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा कि लड़का है या लड़की है, इसमें क्या ही रखा है। तो बस आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और अपना ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि क्या आपको फील हो रहा है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। थैंक यू सो मच।